यहाँ लिखेंगे 4 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं बताओ, लेट fx1 इक्वल टू fx, और हाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, इसमें बिलोंग करेंगे, जे डोमेन इसमें से चलेगा, को डोमेन आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद fx1 का मतलब हो गया ax1 प्लस बी, है ना, जी हो गया ax2 प्लस बी, बी से बी काट दो, x1 माइनस ए से ए काट दो, x1 माइनस x2, x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 जैसे ही आ जाए तो लिख दो f इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1। तो सिंपल है, 1 1 माने इंजेक्टिव, और 1 2 माइनस ठीक है। अब आता है 4 on 2। on 2 का दूसरा सब्जेक्ट सब्जेक्टिव बोलते हैं इसको, तो सर बाइजेक्टिव किसको बोलते हैं? जो 1 1 on 2 दोनों हो उसको बाइजेक्टिव, ठीक है, मतलब जो 1 1 भी हो, मतलब जैसे 1 1 on 2 लिखा है इसका मतलब बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव माने दोनों, बाई माने दोनों होता है, ठीक है। तो on 2 में लेट fx इक्वल टू क्या मान लिया जाता है इसको, y, तो y इक्वल टू हो गया ax प्लस b, तो यहां से y माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया ax। तो फाइनली हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना, x की वैल्यू y, हाँ y अपॉन a और माइनस b अपॉन a। अब तुम देखोगे अब y के साथ कोई कंडीशन नहीं है भाई, a तो नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो वो तो लिखा है उन्होंने a नॉट इक्वल टू 0, इसी की वजह से लिखा है, इसी इन्फिनिटी ना हो इसकी वजह से उन्होंने क्या लिख दिया है, a नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो y तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर x रियल होगा तो y भी रियल होगा। इसका मतलब क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि इसकी जो रेंज है वो क्या आ गई, रियल नंबर, और रियल नंबर ही इसका कोडोमेन दिया है ना। तो यहां लिखेंगे f इज ऑन 2, f इज ऑन 2, लिख दो therefore f इज 1 1 एंड ऑन 2। 1 1 भी है, ऑन 2 है, या अपन लिख सकते हैं दैट इज f इज बाइजेक्टिव। तो लेट fx1 इक्वल टू f, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस x1 स्क्वायर और 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर्स आए, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 की वैल्यू x2 भी हो सकती है और x1 की वैल्यू माइनस x2 भी हो सकती है, भाई दोनों ही रियल है, तो 1 1 तो दिख नहीं रहा। हाँ, इसका मतलब क्या निकला कि फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? देखो देख लो, देखो ये भी रियल है, ये भी रियल है, इधर -1 -2 0 1 2 0 -2 -1 1 2, -1 का आंसर माइनस रखो, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, मतलब -1 की इमेज 2 आएगी, और 1 रखे तो भी 2 आएगी, है ना। तो वो तो क्लियर तौर पे दिख रहा है कि दो वैल्यूज का एक ही आंसर है, दो इमेज इक्वल है मगर एलिमेंट्स अलग अलग है ना। तो यहां लिखेंगे f इज नॉट 1 1, ठीक है, नॉट 1 1। फिर लिखेंगे 4 on 2 के लिए क्या करें, लेट fx इक्वल टू कितना, y, है ना। तो y इक्वल टू
हाँ y इक्वल टू एफ एक्स कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 है ना। तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आंसर ये मिलेगा। और आंसर ये मिलेगा, साथ में y माइनस 1 क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी रेंज में तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी ना वो लोएस्ट मिलेगी 1। लोएस्ट कितनी मिलेगी 1, और हाईएस्ट पता नहीं 1 से बड़ी मिलेगी, 1 से छोटी मिल नहीं सकती। तुम x की इसमें कोई सी भी वैल्यू रखो, तुम्हें 1 से छोटा आंसर नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब 1 से छोटा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब जो होगा कि 1 से छोटे वाले तो सारे एलिमेंट्स छूट गए किसकी, कोडोमेन के। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या आएगी 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि इसकी रेंज बराबर नहीं है किसके कोडोमेन की, क्योंकि कोडोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है ना। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू जब ही होगा जब इसकी रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो। तो अपने दोनों रिजल्ट्स क्या निकले, क्या लिख देंगे, हेंस f इज नाइदर 1 और 2 नॉट ऑन टू। चलो अब बताओ कि अगर मैं इसकी मैपिंग बनाऊं फंक्शन की, क्वेश्चन नंबर बदल दिया 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन है माइनस साइन एक्स, एफ रियल टू रियल, माने डोमेन भी रियल से लेना है, कोडोमेन भी रियल है। तो अगर हम इसमें, और फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं भाई, ये भी रियल है ये भी रियल है ना। तो यहाँ पर -2 -1 कुछ भी ले लो, 0 1 2 इनफाइनाइट चलेगी। लेकिन सुनो, क्यों साइन एक्स की लोएस्ट वैल्यू कितनी चलेगी -1, और हाईएस्ट वैल्यू मतलब इसके बीच में रह जाएंगे। बाकी के इसमें देखो दो किसी की इमेज नहीं हो सकता, -2 किसी की इमेज नहीं हो सकता, सबको पता है। तो सीधी सी बात है, 1 2 तो है ही नहीं, और ये 1 1 भी नहीं है। क्यों नहीं 1 1, तुम्हें पता है कि साइन 30 की जितनी वैल्यू होगी इसमें 180 माइनस कर दो, 150 की भी उतनी वैल्यू। मतलब बहुत सारे एंगल्स ऐसे होते हैं जो आंसर 1/2 देंगे क्या नहीं देंगे। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और माइनस लगाए तो -1/2 कर दो। अब इसमें 360 फिर ऐड कर दो तो भी वो तो नहीं देगा, 360 फिर ऐड कर दो तो भी नहीं देगा, या 180 में से घटा दो सेकंड क्वाड्रेंट में लाओ तो भी नहीं देगा। तो कुल मिला के इतने एंगल्स होते हैं, इतने इनफाइनाइट एंगल्स होते हैं जो -1/2 देंगे। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 माने माइनस साइन x1 इक्वल टू कितना, माइनस साइन x2। माइनस से माइनस हटा दो तो ये बचा साइन x1 इक्वल टू कितना, साइन x2। अब साइन से साइन हटाते क्या लग जाएगा, यहाँ जनरल सॉल्यूशन x1 इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा का मतलब क्या हो गया, x2 है इधर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो ये x1 और x2 आपस में इनफाइनाइट वैल्यूज के बराबर होंगे, है ना। तो उनका आंसर क्या होगा, सेम, लेकिन x1 की वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट, और वो भी इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। तो यहाँ लिख देंगे f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। ठीक है, क्लियर आ गया समझ में। उसके बाद अपन इसकी रेंज देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो गया माइनस साइन एक्स। तो y इक्वल टू ऐसा करो, इसको लिख दो साइन माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू कितना, माइनस साइन इनवर्स वाई।
है ना। और साइन इनवर्स की मतलब यहाँ बाई माने हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, केवल -1 से लेके 1 तक। साइन मतलब बाई की वैल्यू कुल मिला के यहाँ आ गया बाई बिलोंग्स टू ओनली कितना -1 से लेके 1 तक। तो सीधी सी बात है, जी इसका रेंज आ गया। बाई माने क्या होता है, रेंज आ गई इसकी। रेंज क्या आ गई इसकी, -1 से लेके 1 तक। और हमें पता है इसका कोडोमेन कितना है, और कोडोमेन दे रहे हैं ये r, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां लिख दो रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर f इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। ओके, क्या लेंगे अपन, x1 का q इक्वल टू x2 का q। फॉर्मूला लगा x1 माइनस, या एक तरफ एक स्टेप और बढ़ा दो q, हाँ फॉर्मूला लगा दो x1 माइनस x2 a माइनस b a स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तुम्हारा x1 इक्वल टू x2 भी चलेगा, है ना, और 1, अच्छा जी फिर भी नहीं चलेगा। x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तुम कोई भी अलग अलग वैल्यू रखो, माइनस की या प्लस की, जी तुम्हारा 0 हो ही नहीं पाएगा भाई। ये 0 तो जब हो पाएगा जब तुम्हारा x1 प्लस x2 के स्क्वायर से x1 प्लस x2 है तो बराबर हो जाए। और x1 मतलब कुल मिला के ये 0 कब हो पाएगा, जब x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर क्या काय के बराबर हो जाए, माइनस x1 x2 के। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 के बराबर है नहीं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे f इज 1 1, ठीक है। और वैसे भी तुम मैपिंग बना के सोच सकते हो, यहां पर -1 का क्यू क्या होगा, -1, -2 का क्यू क्या होगा, -8, है ना। और यहाँ ये रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो यहाँ अपन 2 की पावर 1/3 भी ले सकते हैं। तो 2 की पावर 1/3 का क्यू कितना होगा, 2 होगा, क्यों। और अच्छा 8 की पावर 1/3 तो 2 ही बन जाएगा। तो 2 का क्यू तो अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 8 लिखेंगे, है ना। ये और 2 की पावर 1/6 का 3 1/2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट में भी आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 1/6 ले लूं, इसका क्यू कितना बनेगा, 2 की पावर 1/2। मतलब इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे, लेकिन मिलेगा एक का आंसर 8 से। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल रहा कि इसके 2-3 अवयव एक एलिमेंट से कनेक्ट चल रहे हैं। तो f इस क्या हो गया 1। अब इसके बाद इसकी रेंज देखिए। तो रेंज के लिए y इक्वल टू एक्स की, तो x इक्वल टू वाई की पावर 1/3। हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ अच्छा, अब मैं लगा दूंगा इस नंबर पे, ठीक है, अभी 10 मिनट बाद, ठीक है, ठीक हो। हाँ देखो, x इक्वल टू वाई की पावर 1/3, ये क्या आ गया तुम्हारा, इररेशनल नंबर आ गया। इररेशनल नंबर का मतलब थर्ड रूट बाय, है ना। तो यहां पर बाई क्या नहीं चलेगा, माइनस का कोई भी, तो बाई नेगेटिव नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव तो आ रहा है ना आंसर, है ना। तो इसको तो डायरेक्ट ही लिख दो, बाई की मतलब x इक्वल टू बाई की पावर 1/3। दरअसल क्या है कि x बाई x की पावर 3 के बराबर है। बाई कितने के बराबर है, x की पावर 3। तो अगर अपन यहाँ x निगेटिव वैल्यू रखेंगे
-1 रखेंगे तो -1 का क्यों -1 -1 ठीक है। हाँ, केवल इर्रेशनल नंबर में नेगेटिव नहीं चल पाएगा। मतलब यहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर रखेंगे, मतलब यहाँ तो इंटीजर्स के लिए तो चलेगा, इर्रेशनल नंबर के लिए नेगेटिव नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो सब मिलेगा भाई। यहाँ पर जितने भी नंबर्स लेंगे रियल नंबर, वो सारे के सारे इसकी रेंज में जाके मिलेंगे, किसी ना किसी एलिमेंट से तो आंसर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी भाई। कोई भी आंसर मिलेगा इसका, केवल इर्रेशनल वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगी, लेकिन इंटीजर्स तो देगा। -2 का क्यू क्या देगा, -8 है ना, इंटीजर्स। तो कुल मिला के क्या लिख दूं, f is 1 1 and f is on।